शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना हिसाब पूरा निकालो। प्रश्न, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। भक्ति में भी कहते हैं, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संगतोड़ एक आपसे जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे देह से देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे ही याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो। अब यह नाटक पूरा होता है। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। यह गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का। वह खुद इनका अर्थ नहीं जानते, पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि समय है रावण राज। यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुमको वापस चलना है, पुराना पाप का खाता चुकतो करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, भारत में हम आधा कल्प फायदे में आधा कल्प घाटे में रहते हैं, अर्थात आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख पाते हैं। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं, जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है। व्यभिचारी भक्ति में चले जाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुमको फायदे में जाना है, घाटे के खाते को योग बल से चुकतो करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे, उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते हैं, ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन्स कहा जाता है। तुम समझाते हो कि भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी, जिन्हों के चित्र भी है। भारत सत्यगाद में बहुत शाहूकार था, और जो इस्लामी बुद्धि आदि धर्म है, आरंभ में होते ही थोड़े है। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं है वो आती जाती है। वो कोई राजाई में नहीं आती, अपने धर्म में आती है। जब लाखों करोड़ों के अंदाज में हो जाते हैं, तब राजा रानी आदि बनते हैं। यहाँ तुम्हारी तो शुरू से लेकर राजाई चलती है। सत्युग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था, जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं।
वह आकर सच्ची नॉलेज देते हैं और सभी बाप के बारे में झूठी नॉलेज देते हैं। सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को कोई भी जानते नहीं। कभी तो तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो, तो यह थोड़ी कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। फादर माना फादर, फादर से तो वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं मैं हूँ बेहद का रचता, मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में। प्रलय तो होती नहीं, यह सारी पतित दुनिया है। मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है। तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। मनुष्य गुरुवाद करते हैं शांति के लिए, परंतु वो सब है भक्ति मार्ग के लिए। हठ योग आज सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता। गुरु करते हैं, उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। वो सब है हद का देने वाले। बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। बाप मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। सत्युग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, यहाँ तो कितने अनेक धर्म हैं। वृद्धि होती ही रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी शांति धाम में। ये सब बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती ही नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है। भक्ति करते हैं परंतु समझते नहीं है। पत्थर ठिककर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितने स्नान करने जाते हैं। अगर वह पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई नहीं है। एक गुरु वापस जाए तो और फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन न खुद जाते न फॉलोअर्स को कुछ कह सकते हैं। दे अभिमान में बहुत है। ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परमात्मा तुम बच्चों का बाप हूँ। ये बाप को ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बनाए रहे हैं। बच्चे जो नालायक बन जाते हैं वो दिवाला मारते हैं। कल्प कल्प तुमको 100% साल्वंट बनाता हूँ, फिर रावण तुमको इंसॉल्वेंट बना देते हैं। समझते भी है बात, ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है, सत्युग का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है। अगर 25 वर्ष बीत गई तो बाकी पौना हिस्सा रहा। 50 वर्ष होंगी तो पुराना नाम रख देंगे। यह भी 4 भाग रखे जाते हैं, सत्व रजो तमो। अब यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया होंगी। गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है। ये पुरानी दुनिया है, बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ। दुनिया पुराने से नई हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने। तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर है। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पाठ बजाने आई है। दुनिया में यह कोई नहीं जानता। अपने को एक्टर समझे तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान जाए।
कहने मात्र सिर्फ कहते हैं यह कर्म क्षेत्र है, परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य को ही जानना चाहिए ना। बाकी यह आपस में लड़ना तो ऑर्फन्स का काम है। देवताओं को ऑर्फन्स नहीं कहेंगे, वहां लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं। सभी पतित भ्रष्टाचारी है, इसलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो, बाबा पाएंगे तो हम आप संग तोड़ एक अपने आपके संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। अब बाबा आए हैं, कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अभी हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म होनी है। बाप समझाते हैं सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो। अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है। अब नई दुनिया में जाना है, इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़कर एक से जोड़ना है। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए ही बाप कहते हैं सवेरे उठो। दिन में तो शरीर निर्वाह कर्म करना है। रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ कभी थक नहीं सकते। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठे याद आ जाएगा। खाने पर भी याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, फिर अंत मत्ते सुगत्ते होंगी। सबके सद्गति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक ही बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वह सब है जिस्मानी। कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते हैं। ये तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं। फिर शरीर धारण करने से वो इमर्ज होते हैं। अभी तुमको सारी ड्रामा की नॉलेज है, और तो सभी मनुष्य घोर अंधेरे में है। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। तो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान स्वरूप बाप है। सत्य को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती है। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले माफिक सब भक्ति मारे के शास्त्रों का राज समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आती है। मनुष्य तो कह देते हैं परंपरा से चलती आई है। रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं। त्योहार जो मनाते हैं वह सब कहते हैं परंपरा से चल रहे हैं। परंपरा का अर्थ क्या है?
वो समझते नहीं। सत्य की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, तो मनुष्य घोर अंधेरे में है ना। भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बने, कुछ भी जानते नहीं। भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले, परंतु फिर भी अनेक मत है ना। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही है। बाप आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। रुद्र माला भी है, रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे। वो है श्री श्री, देवताओं को कहेंगे श्री, अर्थात श्रेष्ठ। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। बाप श्री श्री है, श्री बनाने वाला। ये सब बातें याद करनी है, कलप पहले वाले ही समझेंगे। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये मुख्य वंशावली है ना। कितने ढेर ब्रह्मा कुमारियां हैं जो फिर देवता बनने वाली हैं। ये है ईश्वरी कुल। दादा है निराकार, उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली, फिर वृद्धि होती है। अभी तुम्हारे नंबर 1 बरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जर यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। जानते हो हम फिर से स्थापना करते हैं। भक्ति में हमारी यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा न होता तो हम कहाँ से होते। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है। अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका तो कोई अर्थ ही नहीं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करन करनहार शिव बाबा है। ये सब बातें धारण करने की हैं। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वह धारण करनी चाहिए। इसमें प्यूरिटी फर्स्ट है। हिम्मत भी दिखानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह दिखाना है। कोई बच्चे को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्वी विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। पवित्र रह फिर नॉलेज भी लेते हैं। धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखाते हैं। कई बच्चियां कहती हैं हमें शाहूकारी क्या करनी, इससे तो बर्तन मांज कर रोटी खाना अच्छा है। पवित्र तो रहेंगे, परंतु हिम्मत चाहिए बहुत। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों पर। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। भोजन करते समय याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं करना है। याद के पापों का खाता चुकतू करना है। दिन में शरीर निर्वाह कर्म करो। रात को जाग अपने आप से बातें करनी है।
ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ, अभी हम वापस जाते हैं, इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। वरदान: डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। मालिक सो बालक है, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। यह डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाश, लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं, उनके सामने विघ्न स्वयं कमजोर बन जाता है। लास्ट में स्लोगन है, अपनी डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।